हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 और वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें जो आपने 8th क्लास तक किया है, जो आपका डेटा होता है, डेटा को आपको पता है कि आपका जो डेटा है, डेटा आपका जो है वो उसको क्या बोलते हैं आप, इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी वे में हो सकती है वो आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, वो चाहे नंबर्स की फॉर्म में हो, सपोज वो किसी सिटीज का अलग, डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर है, स्टूडेंट्स की हाइट्स है, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये हमें जिस फॉर्म में मिलता है, सपोज आपको दो टाइप से मिल सकता है डेटा आपको। एक तो क्या हो जाएगा, आपका पता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का आपको पता है कि आपको एज इट इज जो डेटा मिला एज इट इज उसको उठा के दे दिया, किसी फिक्स वे में उसको हमने अरेंज नहीं किया, जैसे 0 फिर 15 फिर आपका 90 आ गया, फिर आपका 10 आ गया, फिर आपका 9 आ गया, फिर 7 आ गया। मीन्स कोई सीक्वेंस नहीं है, इसको बोलते हैं रॉ डाटा, और इसको अनग्रुप्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। अगर हम इसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में राइट कर दे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दे, उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। डेटा या ऑर्गेनाइज्ड, इसको हम सीक्वेंस में डाल दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम ये राइट कर दे 0 7 9 10 15 एंड देन 90। अब ये क्या हो गया आपका ग्रुप्ड और ऑर्गेनाइज। ये हो गया आपका रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, उसके बाद जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सपोज हमने डेटा कलेक्ट किया, अपने आप जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे आपको बोल दिया फाइंड द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, वो डेटा आप अपने आप अरेंज कर सकते हो, अपने आप मेजर कर सकते हो, मीन्स वो कलेक्ट कर सकते हो वो डेटा आप अपने आप, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो हम अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम अपने आप कलेक्ट नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड किसी के पास ऑलरेडी है, वहां से वो डेटा हम उनसे लेते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी। अगर आपकी सिटी की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो इसका डेटा आपके पास नहीं है, बट आप ये कहीं से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो है एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह हैं सीबीएसई का या एचबीएसई के, वो आप कलेक्ट कर सकते हो, कितने परसेंट आया है, उसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से कितने पास आउट हुए हैं। ठीक है, वो जो डेटा आप अपने आप कलेक्ट नहीं कर सकते, वो किसी और से आपको कलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये बस आपको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि प्राइमरी डेटा जो आप अपने आप कलेक्ट कर लो, सेकेंडरी डेटा जो अपने आप कलेक्ट नहीं कर सकते, किसी के पास ऑलरेडी है वहां से आप वो डेटा उठाते हो, वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब स्टैटिक्स में हम किस किस चीज के साथ डील करेंगे, अब आपको पता है कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इनको बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम क्या, जो डेटा हमें गिवन है हम अपने अकॉर्डिंग उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए। उसके लिए हमारे पास 3 वे हैं। फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा वो आपका एक बहुत बड़ा डेटा होगा, और उसको आप बार एक्स बार से डिनोट करेंगे, किसको, अर्थमेटिक मीन को, और उसके लिए फॉर्मूला है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन। ये टर्म बहुत ज्यादा होंगी आपकी, इसलिए इसको एक्स एन से हमने डिनोट कर दिया, और इसको फिर से अगर डिनोट करें तो इस फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं 1/n मीन्स जितनी नंबर ऑफ टर्म है, समेशन का साइन, इसको बोलते हैं समेशन का साइन। समेशन का मतलब क्या है कि हमें सम फाइंड आउट करना है जितनी भी उसके अंदर टर्म्स हैं उन सब का। एन की वैल्यू
आई की वैल्यू 1 से लेकर और n तक होगी, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम राइट कर देंगे एक्स आई से। इस टाइप से आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करोगे जब आपका डेटा बहुत बड़ा दिया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन वही आपको पता है कि मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है इसकी। ये आप इवन नंबर के लिए अलग से, अगर आप आपकी जो डेटा उसमें इवन नंबर है तो वो अलग से फॉर्मूला होता है, ओड नंबर के लिए अलग से फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है आपका मोड। मोड को भी आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है ऑब्जर्वेशन, वो क्या होती है, मोड होती है। तो इन तीनों को बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। क्या है ये, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टैटिक्स में हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर आपके जो ग्राफ्स हैं वो आएंगे। मींस स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है कि जो भी हमें डाटा गिवन है उसको हम अपने अकॉर्डिंग जिस वे में हमें चाहिए उसमें हम उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अब जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसकी, उसमें दिया हुआ है आपको कि आपको बताना है कि आपका, जैसे एक्सरसाइज 14.1 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 14.1 में क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपको ऐसे 5 एग्जांपल्स राइट करने हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो आप कलेक्ट कर सकते हो, वो चाहे आपकी प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। आपको अपने पास ही कोई 5 थिंग्स राइट करनी है जो आप कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे height of students of your class, weight of students of your class, number of teachers in your schools, number of students in your schools, ठीक है। और suppose population of your city, लिटरेसी रेट ऑफ योर सिटी। ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है आप कोई भी 5 राइट करो, और वो राइट करने के बाद आपको ये देखना है सेकंड जो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पे जो आपने डेटा क्वेश्चन 1 में राइट किए हैं, अब उनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा आपका प्राइमरी डेटा है और कौन सा आपका सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने हैं। Okay, thank you.